ऐसे मत बैठिए। कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद की जय सरोवर यात्रा की जय। So those things will be recorded in YouTube in a month or so when I go back, and then I'll put it. But right now we are doing local recording. So Prabhuji will again give a short talk about Mansarovar, and we'll have the long katha in Bhandiravan. We'll go to Belwan and Bhandiravan. We'll have the long katha there, and then we'll have prasadam. So please go ahead, Prabhuji. Hare Krishna. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे हे विशेष शून्यादि पाषाणदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री वृंदावन धाम की, राधा रानी की, भंडीरवन की, बेलवन की, मानसरोवर राधा रानी की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौ प्रेमानंदे। Sit down, Mother. Seriously, sit down. No, sit down. No, that. Okay. तो अभी जो हम आपको पास्ट टाइम्स लीला बताने जा रहे हैं, ये यमुना के उस पार की। अभी हम लोग यमुना को क्रॉस किए ना, बीच में यमुना जी पड़ी, जय यमुना महारानी की। तो यमुना के उस पार की है। फिर इस तरफ आएंगे हम लोग कथा के द्वारा। ठाकुर जी जैसा कल आपको बरसा ने बताए थे, राधा रानी को समय दिए थे मिलने का, लेकिन जब वो आ रहे थे ऑन द वे उनको चंद्रावली की सखी पद्मावती मिल गई, और वो उनको माइंड वॉश करके कृष्णा का चंद्रावली के पास लेके गई। So this is the topic of Mansarovar, which is across the border of Yamuna. We saw in that side. So we crossed already border of Yamuna river on the way, you might have seen. And this is the thing which is Radharani got an appointment from Krishna to meet. And while Krishna is coming on the way, so he was tricked by Sakhi called Padmavati, an associate of Chandravali, one of the competitors of Radharani. And he got trapped, and they deluded him. They deluded Krishna to somewhere else. तो कृष्णा उनके पास चले गए और चंद्रावली के पास उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया, और वो भूल गए कि राधा रानी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब तक उनको होश आया तो राधा रानी को जब तक उनको पता लगा कि हाँ राधा रानी वेट कर रही हैं, लेकिन राधा रानी के मतलब उनके सोचने के पहले ही खबर पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? सुख एंड सारी, राधा रानी और कृष्णा के दो गण हैं, मैसेंजर जिसे बोलते हैं। सारी राधा रानी की, सुख कृष्णा का तोता पैरेट्स। उन्होंने जाके राधा रानी से बोल दिया कि आप इधर कृष्ण का वेट कर रही हैं, और वो चंद्रावली के पास गए हैं। So when these things are happening, so at the same time the time has passed a lot. When Krishna is meeting with Chandravali, so he couldn't realize how long it went, and the time to meet Radharani has crossed. So in the meantime, they have two parrots, Sukha and Sari. So one for Krishna and Radharani's. So the Krishna's parrot, Sukh. हाँ, सारी राधा रानी। Sari Radharani. So Sukh came to Radharani and informed
that Krishna is always spending time with Chandravali, and that's the reason it is getting late. तो राधा रानी को बहुत क्रोध आया और वो रुष्ट होके बैठ गई कृष्णा से। और ब्रज की लैंग्वेज में मीन्स रुष्ट होके बैठने को बोलते मान करना। तो राधा रानी यमुना को क्रॉस करके वृंदावन से यहाँ के बैठ गई और कृष्ण का ही चिंतन, कृष्ण के बारे में ही सोच रही हैं और नॉन स्टॉप क्राइंग, रोती जा रही हैं। और क्यों रो रही हैं? क्योंकि उन्होंने मान किया है। तो उनके अश्रुओं से इस कुंड का निर्माण हो गया और मान के द्वारा वो अश्रु बहा रही थी, इसलिए कुंड का नाम हो गया मानसरोवर। So after waiting for a long time, and when Radharani, when she heard the news from Suka, the parrot of Krishna, that Krishna is already spending time with Chandravali, so definitely her anguish, anxiety increased, and she became angry also, as well as because she cannot do anything. So she started crying. At the same time, she was on the other side of the Yamuna. So she crossed. When somebody is angry and frustrated, devastated, then you basically, leave the house and go outside, go to the garden. So she crossed Yamuna and came to that spot. And because in Braj, when somebody has kind of such abhiman or rusht hota hai, jaise not pleased with somebody, so it's called man. So that's why. So she come over here, and from our tears and anger and emotions for Krishna, she was thinking about Krishna. So the tear came out, and because she was having man, means abhiman towards Krishna, so the sarovar is named Man Sarovar. तो और राधा रानी नॉन स्टॉप कृष्ण का ही चिंतन कर रही थी। तो नॉन स्टॉप हमेशा कृष्ण का चिंतन करते 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 उनका जो स्वरूप था गौर वर्ण से साम वर्ण का हो गया। मीन्स वो गोरी थी, फेयर, और फिर वो ब्लैकिश फॉर्म में हो गई। इसलिए आपने ये राधा रानी का जो दर्शन किया, इकलौता डीटीज है जो ब्लैक फॉर्म में है। राधा रानी ऑलवेज वाइट, बट यहाँ पे ब्लैक, देखा आपने। और सिर्फ उनका दर्शन हाफ हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो गुस्से से, क्रोध से बैठ गई, तो इसलिए इनका हाफ दर्शन होता है। और कृष्ण के बारे में थिंकिंग करते करते उनका स्वरूप चेंज हो गया, किसने? कृष्ण की तरह। इसलिए राधा रानी का यहाँ पे ब्लैकिश फॉर्म है। So after she was crying and this form happened, so during the process of crying and thinking about Krishna, so Radharani's emotions always, because she is completely in the mood of where Krishna is, how Krishna is enjoying and not coming to me. So it is a kind of concentrated thinking. So during this thinking process, her body completely turned into blackish form. From Gaurangi, Tapta Kanchana Gaurangi, to she became Krishnangi, means blackish form, because she completely absorbed the name and the past tense of Krishna. So she completely transformed herself into blackish form. So that's why you saw in the temple the deities, which is only the deity in the world, Radharani is blackish because of her form, and she is also half because she is sitting in an angry mood, which is like kind of a very stressed mood. तो कृष्णा को जब पता लगा तो वो यहाँ आए और राधा रानी को मनाने का बहुत कोशिश किया, प्रयत्न किया, और लास्ट में उनको क्या किया? अपना मुकुट और फ्लूट, बांसुरी देके राधा रानी के चरण में प्रणाम करके उनको मनाना पड़ा। क्योंकि राधा रानी को मुकुट नहीं लगाया जाता, राधा रानी को चंद्रिका लगाई जाती है। लेकिन यहाँ आपने दर्शन किया, राधा रानी को बड़ा मुकुट है क्योंकि वो कृष्णा का है, और बगल में फ्लूट रखी जाती है क्योंकि कृष्णा ने उनको देके क्षमा मांगा। यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल है, हम लोग जाएंगे वहाँ। बहुत सुंदर फोटो का दर्शन है, कृष्णा राधा रानी के चरण में साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर यहाँ पे दर्शन है। और जिसको दोबारा दर्शन करना होगा कर लीजिएगा। राधा रानी ने बड़ा मुकुट लगाया है और उसके बगल में वहाँ फ्लूट का दर्शन है। जय मानसरोवर राधा रानी की जय। So let me translate English then. So let's what Prabhuji said. So because after long time Radharani is transformed body into blackish, so Krishna happened to know, and Krishna came to this spot, and his only intention is to please and get forgiveness from Radharani, that he was late and he was not pleasing to Radharani as per expectation. So in order to get forgiveness, Krishna submitted his crown and flute onto the lotus feet of Radharani, because Radharani wears Chandrika, not the crown, and this is the only place you will see
Radharani has crown, and on the side you will see the flute of Krishna next to Radharani. And we'll have darshan of a photo where these things are happening, crown and Krishna as Prabhu described. So there is a picture, so we will see that small temple also. So Prabhuji, can you tell the pastime of yesterday Vrindakund and Bhandirvan. Bhandirvan, we'll do that in Bhandirvan. Okay. One small katha here also. Vajnab established 4 Shivling. Kamvan, Kameshwar, Govardhan, Chakleshwar, मथुरा भूतेश्वर, वृंदावन, गोपेश्वर महादेव। तो शिव जी की इच्छा हुई एक बार वो रास में जाए। शिव जी वांट टू गो इन रास, बट गेट कीपर कौन थी? ललिता विशाखा। उन्होंने उनको रोक दिया। क्यों? क्योंकि बोला कृष्ण परम पुरुष, कृष्ण मैन ओनली इंटर द महारास, ऑल वुमेन्स अलाउड। सिर्फ कृष्ण जा सकते हैं महापुरुष में, बाकी कोई भी पुरुष अलाउ नहीं है। So he was telling about one pastimes, Lord Shiva, that he wanted to enter the Ras, and Lalita Sakhi is the gatekeeper, and Lalita Sakhi blocked anyone to enter, including Lord Shiva, and her claim was that you are a Purush, only inside Krishna's residence will be female, so you are not allowed based on your position as a Purush. तो शिव जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम एक बार रास देखना चाहते हैं, हमारे प्रभु कैसे रास करते हैं। तो बोले आपको राधा रानी की प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो एक बहुत अच्छा कटाक्ष है, कृष्ण राधा कृपा कटाक्ष। शिव जी ने उसी समय उसकी रचना किया। मुनींद वन्न वंदिते तिलोको शोकहारिणी, प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भू विलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करिष सीमा कृपा कटाक्ष भाजनम। ऐसे करके 18-19 श्लोक्स हैं। इसमें राधा रानी की स्तुति प्रशंसा की गई है। तो शिव जी ने उस समय राधा रानी की प्रशंसा की, राधा रानी खुश हो गई, तो उन्होंने वृंदा देवी को भेजा, और वृंदा देवी ने शिव जी को इस कुंड में डिप कराया, तो ही बिकम ए गोपी। इस कुंड में? इस कुंड में। So what Prabhuji is saying, those who didn't understand Hindi fully. So after this blockage, then Lalita said that only thing if Radharani allows is the queen, Vrindavan, then only you will be eligible to enter. So Lord Shiva on the spot, he composed a Radha Kripa Kataksha Stotra, which is around 18 slokas, and Lord Shiva composed so nicely, and that composition went to Radharani, and she was very happy to receive such a beautiful composition, and Radharani is willing to allow Lord Shiva to enter into this Rasa Leela, but before that she has to convert into a female. So Radharani ordered Brinda Devi, she is the coordinator or project manager, so ordered Brinda Devi to go and make sure the Lord Shiva became a gopi. So Brinda Devi brought Lord Shiva to this kund, Manasarovar. When Lord Shiva made a dip, then she transformed into a gopi. और फिर जब वो रास में एंट्री किए तो कृष्णा ने उनको नाम दिया गोपेश्वरी, और शिव जी को बोला कि कभी भी आप वृंदावन को छोड़ के जाना नहीं, हमेशा आप यहाँ पे गोपी भाव में वास कीजिए। तो आज भी वृंदावन में दर्शन है गोपेश्वर महादेव। जय गोपेश्वर महादेव की जय। अगर वहाँ वृंदावन में कर सकते ठीक है, नहीं तो उसका रेप्लिका बोल सकते, ये सामने है, तो देखा ना गोपेश्वर महादेव, ये देख लेंगे क्योंकि गोपेश्वर महादेव we could not go. So yes, one thing is Vajranab not only installed the 4 Krishnas, he installed also 4 Lord Shivas. So the 4 is Gopeshwar Mahadev in Vrindavan, Chakleshwar in Govardhan, Bhuteshwar in Mathura, and Kameshwar in Kamravan. So 4 Shivlinga has been installed, original one. And then as you are saying, Lord Krishna gave this name because Gopeshwar, she was Ishwar also, she was Gopeshwar, and Lord Krishna told Lord Shiva not to leave Vrindavan and remain as a Gopeshwar. So Lord Shiva is also eternally present in Vrindavan. जय गोपेश्वर महादेव की, मानसरोवर राधा रानी की जय। क्वेश्चन प्रभु जी, अच्छा ये पूछ रहे हैं, प्रभु जी ने हमको मॉर्निंग में बोला कि